मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति 4 नवंबर को तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। पटना में चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है, जिसे लेकर बिहार के भाजपा अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल का एक बयान सामने आया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बधाई दी कि पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं। चुनाव के 1-2 दिन पहले पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के गांवों में अर्धसैनिक बल की उपलब्धता हो और वहां मार्च भी कराया जाए ताकि वोटर में आत्मविश्वास जगे कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिली थी कि मतदाता को वोटर पर्ची सही समय पर नहीं पहुंच पाई थी। हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाताओं को पहुंचाई जाए, सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाए और मतदान 2 फेज में किया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से मतदाता और उम्मीदवारों का खर्च बढ़ता है और सभी संस्थाएं इससे बाधित भी होती हैं। मतदाताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और पर्दा नशीन यानी कि जो महिलाएं बुर्का पहनती हैं उनका महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। इसके अलावा हमसे यह भी पूछा गया कि चुनाव कब होने चाहिए। हमने कहा कि वो चुनाव आयोग की घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए। सबसे पहले हम लोगों ने चुनाव आयोग को बधाई दिया कि बहुत ही चुनाव आयोग को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दिया कि 100 समय पारदर्शी और बेहतर तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसके लिए चुनाव आयोग को बधाई के पात्र है। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहाँ पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहाँ पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दियारा क्षेत्र है, टाल क्षेत्र है, नदी के और बांध के अंदर जो लोग गांव सब है, वहां पर घुड़सवार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां पर बूथ लूटने की ज़्यादा संभावना बनती है। विगत चुनाव में कुछ शिकायत मिला था कि वोटर पर्ची जो है सही समय पर मतदाता को नहीं पहुंच पाया। हम लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वोटर पर्ची समय पर मतदाता को पहुंचाया जाए, लेकिन उसको पहचान का आधार नहीं बनाया जाए। इसके साथ साथ एसएमएस के माध्यम से और वेबकास्टिंग के माध्यम से जो है 1 दिन और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ
हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दानशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। तो इस तरह करके चुनाव आयोग ने भी अनुरोध किया है पॉलिटिकल पार्टी से कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जब मतदान समाप्त हो शाम में तो फॉर्म 17C आपका पोलिंग एजेंट जरूर ले ले, क्योंकि पोलिंग एजेंट जब प्रिजाइडिंग अफसर से फॉर्म 17C ले लेता है तो किसी तरह का संशय की स्थिति ईवीएम पर नहीं होता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट पहले ही चले जाते हैं और बाद में फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसलिए चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पे सभी राजनीतिक दल से अनुरोध किया है कि आप फॉर्म 17C जरूर ले लें, प्रिजाइडिंग अफसर से साइन करवा करके, जिससे कि किसी तरह का बाद में आरोप प्रत्यारोप या ईवीएम पर संशय की स्थिति नहीं हो। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है और इस मीटिंग में छठ पूजा के बाद 1 से 2 फेज में चुनाव हो, इसकी मांग सभी राजनीतिक दलों के द्वारा की गई है। जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही चुनाव आयोग की टीम दिल्ली लौटेगी, उसके बाद किसी भी वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।